श्री ब्रह्म पुराण युगांत काल की अवस्था का निरूपम। मुनियों ने कहा, धर्मज्ञ हम लोग धर्म की लालसा से अब उस कली काल के समीप आ पहुंचे हैं, जबकि स्वल्प कर्म के द्वारा हम सुखपूर्वक उत्तम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अब जिन निमित्तों लक्षणों से धर्म का नाश और त्रास एवं उद्वेग करने वाले युगांत काल की उपस्थिति जानी जाए, उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, युगांत काल में प्रजा की रक्षा न करके केवल कर लेने वाले राजा होंगे। वे अपनी ही रक्षा में लगे रहेंगे। उस समय प्रायः क्षत्रियतर राजा होंगे। ब्राह्मण शूद्र के यहाँ रहकर जीवन निर्वाह करेंगे और शुद्ध ब्राह्मणों के आचार का पालन करने वाले होंगे। युगांत काल आने पर क्षत्रिय तथा कांट पृष्ठ अपने कुल का त्याग करके दूसरे कुल में सम्मिलित हुए पुरुष एक पंक्ति में बैठकर यह कम से ही हविष्य भोजन करेंगे। मनुष्य अशिष्ट, स्वार्थपरायण, नीच, मद और मांस के प्रेमी होकर मित्र पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाले होंगे। जो राजा की वृत्ति में रहकर अपना काम करेंगे और राजा चोरों का सा बर्ताव करेंगे। सेवकगण स्वामी के दिए बिना ही उसके धन का उपयोग करने वाले होंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। साधु संतों के बर्ताव का कहीं भी आदर ना होगा। पतित मनुष्य के प्रति किसी के मन में घृणा ना होगी। पुरुष नकटे, खुले केशों वाले और कुरूप होंगे। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही बच्चों की मां बन जाएंगी। युगांत में स्त्रियां धन लेकर पराय पुरुषों से समागम करेंगी। सभी द्विज वाजस्नेही बनकर ब्रह्म की बात करेंगे। शुद्ध तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चंडाल हो जाएंगे। शुद्ध शस्तापूर्ण बुद्धि से जीविका चलाते हुए मुंड मुंडाकर गिरोह वस्त्र पहने धर्म का उपदेश करेंगे। युगांत के समय शिकारी जीव अधिक होंगे। गायों की संख्या घटेगी और साधु के स्वभाव में परिवर्तन होगा। चांडाल तो गांव या नगर के बीच में बसेंगे और बीच में रहने वाले ऊंचे वर्ग के लोग नगर या गांव से बाहर बसेंगे। सारी प्रजा लज्जा को तिलांजलि दे उच्छृंखलतापूर्ण बर्ताव से नष्ट हो जाएगी। 2 साल के बछड़े हल में जोते जाएंगे और मेघ कहीं वर्षा करेगा, कहीं नहीं करेगा। शूरवीर के कुल में उत्पन्न हुए सब लोग पृथ्वी के मालिक होंगे। प्रजावर्ग के सभी मानव निम्न श्रेणी के हो जाएंगे। प्रायः कोई पुरुष धर्म का आचरण नहीं करेगा। अधिकांश भूमि ऊसर हो जाएगी। सभी मार्ग बटमारों से घिरे होंगे। सभी वर्णों के लोग वाणिज्य वृत्ति वाले होंगे। पिता के धन को उनके दिए बिना ही लड़के आपस में बांट लेंगे, उसे हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और लोभ आदि कारणों से वे परस्पर विरोधी बने रहेंगे। सुकुमारता, रूप और रक्त का नाश हो जाने से नारियां बालों से सुसज्जित होंगी। उनमें वीरहीन ग्रस्त की रति होगी। युगांत काल में पत्नी के समान दूसरा कोई अनुराग का पात्र नहीं होगा। पुरुष थोड़े हो या स्त्री अधिक, यह युगांत काल की पहचान है। संसार में याचक अधिक होंगे और एक दूसरे से याचना करेंगे, किंतु कोई किसी को कुछ ना देगा। सब लोग राजदंड, चोरी और अग्निकांड आदि से क्षीण होकर नष्ट हो जाएंगे। खेती में फल नहीं लगेंगे। तरुण पुरुष बुड्ढों की तरह आलसी और अकर्मण्य होंगे। जो शील और सदाचार से भ्रष्ट है, ऐसे लोग सुखी होंगे। वर्षा काल में जोर से आंधी चलेगी और पानी के साथ कंकड़ पत्थरों की वर्षा होगी। युगांत काल में परलोक संदेह का विषय हो जाएगा। क्षत्रिय वैश्यों की भांति धन धान्य के व्यापार से जीविका चलाएंगे। युगांत काल में कोई किसी से बंधु बांधव का नाता नहीं निभाएगा। प्रतिज्ञा और शपथ का पालन नहीं होगा। प्राय लोग ऋण को चुकाए बिना ही हड़प लेंगे। लोगों का हर्ष निष्फल और क्रोध सफल होगा। दूध के लिए घर में बकरियां बांधी जाएंगी। इसी प्रकार जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के सब कार्य करेंगे।
जारज, क्रूर, कर्म करने वाले और शराबी भी ब्रह्मवादी होंगे और अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण धन की तृष्णा से यज्ञ के अन्य अधिकारियों से भी यज्ञ कराएंगे। कोई भी अध्ययन नहीं करेगा। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। दसों दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को और बहुएं सास को अपना काम करने के लिए भेजेंगी। इस प्रकार युगांत काल में पुरुष और स्त्रियां ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगे। द्विजगण अग्निहोत्र और आग्रसन किए बिना ही भोजन कर लेंगे। भिक्षा दिए बिना और बलि वैष्णोदेव किए बिना ही लोग स्वयं भोजन करेंगे। स्त्रियां सोए हुए पतियों को धोखा देकर अन्य पुरुषों के पास चली जाएंगी। मुनियों ने कहा, मनुष्य इस प्रकार धर्म का नाश होने पर मनुष्य कहाँ जाएंगे? वे कौन सा कर्म और कैसी चेष्टा करेंगे? वे किस प्रमाण को मानेंगे? उनकी कितनी आयु होगी और किस सीमा तक पहुंचकर वे सतयुग प्राप्त करेंगे? व्यास जी बोले, मुनिवरों, तदंतर धर्म का नाश होने से समस्त प्रजा गुणहीन होगी। शील का नाश हो जाने से सबकी आयु घट जाएगी। आयु की हानि से बल की भी हानि होगी। बल की हानि से शरीर का रंग बदल जाएगा। फिर शरीर से रोग जनित पीड़ा होगी। उससे निर्वेद वैराग्य होगा। निर्वेद से आत्मबोध होगा और आत्मबोध से धर्मशीलता आएगी। इस प्रकार अंतिम सीमा पर पहुंचकर लोगों को सतयुग की प्राप्ति होगी। कुछ लोग कोई उद्देश्य लेकर धर्म का आचरण करेंगे, कोई मध्यस्थ रहेंगे, कोई बहुत बड़ी मात्रा में धर्म का आचरण करेंगे और कोई कोई धर्म के प्रति केवल कौतूहल रखेंगे। कुछ लोग तटस्थ और अनुमान को ही प्रमाण मानेंगे। कुछ लोग सबको अप्रमाण ही मानेंगे। कोई नास्तिकता प्राण, कोई धर्म का लोभ करने वाले और कोई द्विज अपने को पंडित मानने वाले होंगे। युगांत काल के मनुष्य वर्तमान पर ही विश्वास करने वाले, शास्त्र ज्ञान से रहित, दम्भी और अज्ञानी होंगे। इस प्रकार धर्म के डामाडोल परिस्थिति में श्रेष्ठ पुरुष दान और शील रक्षा में तत्पर हो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करेंगे। जब जगत के मनुष्य सर्वभक्षी हो जाए, स्वयं आत्मरक्षा के लिए विवश हो, राजा आदि के द्वारा उनकी रक्षा असंभव हो जाए, जब उनमें निर्दयता और निर्लजता आ जाए, तब उसे काश्य का लक्षण समझना चाहिए। क्रोध, लोभ आदि के विकार को काश्य कहते हैं। युगांत काल में वह प्रकाष्ठा को पहुंच जाता है। मुनिवरों, जब छोटे वर्णों के लोग ब्राह्मणों की सनातन वृत्ति का आश्रय लेने लगे, तब वह भी काश्य का ही लक्षण है। युगांत काल में बड़े बड़े भयंकर युद्ध, बड़ी भारी वर्षा, प्रचंड आदि और जोरों की गर्मी पड़ेगी। यह सब काश्य का लक्षण है। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पीटियां भी चुरा ले जाएंगे। कितने ही चोर ऐसे होंगे जो चोर की संपत्ति का भी अपहरण करेंगे। हत्यारों की भी हत्या करने वाले लोग होंगे। चोरों के द्वारा चोरों का नाश हो जाने पर जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मिथ्या लोक के मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल विषय सेवन के कारण कृश तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण उनकी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान दृढ़ होता जाएगा। फिर श्रेष्ठ क्या है, इस बात पर विचार करने से धर्मी श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी, उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त होगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देखेंगे। सतयुग में सबका व्यवहार अच्छा होता है और युगांत काल में साधु वृत्ति की हानि बताई जाती है। ऋषियों ने प्रत्येक युग में देश काल की अवस्था के अनुसार पुरुषों की स्थिति देखकर उनके
अनुरूप आशीर्वाद कहा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन, देवताओं की प्रतिक्रिया, पुण्य एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु, ये प्रत्येक युग में अलग अलग होते हैं। युगों के परिवर्तन भी चिरकाल से चलते रहते हैं। उत्पत्ति और संहार के द्वारा नित्य परिवर्तनशील यह संसार कभी क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहता। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।